नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देतोदय स्टडी में। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को वर्ण बताया गया था। वर्ण से जितने भी थ्योरी होते हैं वो सब आप लोग को बताया गया था। आज उसी पे आप लोग को बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वह क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रश्न 1 में का वर्ण का उच्चारण स्थान है। का वर्ण का उच्चारण स्थान, तो कल आपको बताया गया था कि कखवा जितने का से लेकर ज्ञ तक, का से लेकर ज्ञ तक और आ इन सबका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, कह रहे हैं कि पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? पा। तो कल आप लोग को बताया गया था कि पा यानी पा से लेकर मां तक, पा से लेकर मां तक और छोटी ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इन सबका उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है? तो ओंठ होता है। क्या होता है? ओंठ होता है। चलिए प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, कह रहे द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है दंत और डी में है मूर्धा। तो देखिए, ये द किस में आता है? तो ता था द, ता था दा धा अन्ना इसमें आता है। तो तथा ददा में जितने भी आते हैं उनका सबका जो होता है वह उच्चारण स्थान होता है, वह दंत होता है। क्या होता है? दंत। यानी जब इनका हम उच्चारण का करते हैं तो हमारा जो जीव है उनका स्पर्श हमारे दांतों के साथ होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? हलंत, यानी जैसे हम चा लिखे, चा में ऐसे लगा दिए तो हलंत हो गया, तो इसका मान क्या हो गया? तो आप कभी सुने होंगे कि हलंत लगाने से जो व्यंजन होता है वह आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। व्यंजन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, ई वर्ण है। ई वर्ण है, आपको बताना है कि हर्षस्वर स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतः अष्ट व्यंजन है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह ई है, यानी अ में आता है, तो यह तो व्यंजन होगा ही नहीं, व्यंजन नहीं होगा। अब इसी में से या तो ह्रस्व स्वर हो सकता है या दीर्घ स्वर। अब हम देखेंगे यह बड़ी मात्रा है या छोटी मात्रा? बड़ी मात्रा है, और जब बड़ी मात्रा है तो हम बोलेंगे दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। प्रश्न 6 है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन, व्यंजन जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। व्यंजन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। यहाँ पे किसी दृष्टि से नहीं पूछा, इसलिए हम लोग 3 प्रकार से मान रहे हैं। ठीक है। व्यंजन के 3 प्रकार कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 7 है, आपसे कहा है अरा का उच्चारण स्थान क्या? अरा, देखिए अरा किसमें आता है? टा, ठा, डा, ढा, अरा। ये जो होता है इन सबका उच्चारण स्थान, इन सबका उच्चारण स्थान आप उच्चारण कीजिएगा तो आपका जीभ जो है जाकर इधर अंदर स्पर्श करेगा, अंदर स्पर्श करेगा, तो उनको हम बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा से होता है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए प्रश्न 8 नंबर आपसे है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? यानी एक ध्वनि, जैसे त्रा, त्रा जो है क्या लिखते हैं? आधा ता जोड़ रा, त्रा। तो एक और एक दो व्यंजनों से संयुक्त हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, पहला है ऑप्शन युग्मक ध्वनि, दूसरा है संयुक्त ध्वनि और तीसरा है संपृक्त ध्वनि। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा वह होगा संयुक्त ध्वनि। क्या होगा? संयुक्त ध्वनि। अगला प्रश्न 9 नंबर है, आ ई उ है। देखिए, सब में बड़ी मात्रा है, आ बड़ी मात्रा है, ई बड़ी, उ बड़ा ऊ। कर दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, असंयुक्त स्वर है। ऐसे में स्वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं। स्वर्ण यानी संयुक्त स्वर नहीं होता है। स्वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो ह्रस्व स्वर हो सकता है या तो दीर्घ स्वर होता है। लेकिन अभी 12 मात्रा है, 12 मात्रा है तो हम मानेंगे कि यह दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। 10 नंबर देखिएगा, कह रहे निम्न में अंत अष्ट व्यंजन, अंत अष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो या, रा, ला और वा, या रा ला वा को हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन में होगा, का नहीं होगा, सा नहीं होगा,
नहीं होगा। देखिए लॉ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी नंबर होगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक यानी जिसमें एक ही मात्रा हो, वह कौन सा स्वर है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, हर्ष स्वर। क्या होगा, हर्ष स्वर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में जो है उदाहरण चिन्ह जो है उनके कितने कितने रूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन में ए है 1, ऑप्शन 2 में है, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा 2। अगला प्रश्न है, ज का उच्चारण स्थान होता है। ज किस में आता है, तो आप कहिएगा च छ ज। तो च छ ज यानी च वर्ग के जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं वह तालु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तालु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन है। निम्न में आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन है। तो क्या आपको पता है अघोष वर्ण और घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, अघोष वर्ण जो होता है वह प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा और साथ ही अंत अष्ट व्यंजन को अघोष कहते हैं। तो देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और यह अंतःस्थ को छोड़ देना है, ये तीसरा वर्ण है, छोड़ देंगे, यह भी तीसरा वर्ण है, नहीं होगा। और यह जो है अंतःस्थ व्यंजन है, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए 6, क्योंकि पहला और दूसरा को अघोष कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे घोष कर लीजिएगा, अघोष बता दिए थे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन है। महाप्राण व्यंजन कहता है कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो देखिएगा, दूसरा हो सकता है या चौथा। पहला है, नहीं होगा। द तीसरा है, नहीं होगा। पहला है, नहीं होगा। था जो है, देखिए दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपसे सवाल है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अब कमेंट कर बताइए कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई बता सकते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी 5। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन लाभसा, मधनसा, धनसा और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें कौन है, धंतिसा यानी उष्म व्यंजन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, उच्चारण में वायु परीक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2, कौन कौन, तो अल्पप्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न 19 नंबर है, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। क्या बताना है, निम्न में कौन प्रश्नवाचक, प्रश्न जिससे आप देखने के बाद पता चल जाता है कि हाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्न विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक कौन है। विषमयादि बोधक, तो ऑप्शन ए नंबर, एक लाइन खींचा होगा, उसके नीचे ऐसी अगर होगी तो इसी को विषमयादि बोधक कहते हैं। प्रश्न 21 नंबर है, छत्र ज्ञ और स्र है। छत्र ज्ञ और स्र है, क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यदि इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।